हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं सर, वो थोड़ा समझ ले, उसका थोड़ा ओवरव्यू देख लें, फिर हम लोग आज के क्लास में जाएंगे। आज का क्लास हम लोग का क्या होगा वो भी देखेंगे। कल के क्लास में हम लोग मनी मार्केट पढ़े थे। मनी मार्केट क्या हुआ सर? देखिए मनी मार्केट में क्या क्या हम लोग पढ़े। मनी मार्केट का हम लोग देख लिए फीचर्स, मनी मार्केट में इन्वॉल्व कौन कौन है, मनी मार्केट में उसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, जिसमें हम लोग ट्रेजरी बिल पढ़े थे और कैश मैनेजमेंट बिल पढ़े, कॉल मनी, फिर आपका नोटिस मनी, फिर हम लोग पढ़े टर्म मनी, फिर हम लोग पढ़े कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सारे इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में पढ़े थे सर। तो अब आज क्या पढ़ेंगे? मनी मार्केट तो कंप्लीट हो गया था सर। तो अगर फिनेंशियल मार्केट का हम लोग देखें तो फिनेंशियल मार्केट में दो चीजें हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आज हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आ गए हैं हम लोग आज के क्लास में। आज के क्लास में देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है सर? कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंडल्ज, मतलब इन्वॉल्व। Capital market is a place where buyer and seller indulge in trade, buying, selling of financial security like bond, stock, etc. कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट है जहां बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ईटीसी. The trading is undertaken by participants such as individual and institution. ये ट्रेडिंग किसके किसके बीच होता है? इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के बीच, ये लोग कोई भी करता है। कैपिटल मार्केट ट्रेड मोस्टली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। बिल्कुल भाई साहब, अगर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होता तो क्या हो जाता सर? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होता तो मनी मार्केट हो जाता। लेकिन ये क्या है? ये कैपिटल मार्केट है ना? तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का डीलिंग कैपिटल मार्केट में होगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं। इट इज डिजाइन टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। द कैपिटल मार्केट डील्स विद ट्रांजेक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट ओवर अ ईयर। ये एक साल से ज्यादा का कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए होता है। एक साल से कम का रहता तो सर पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़ लिए सर कि शॉर्टर पीरियड के लिए कोई भी चीजें होंगी तो मनी मार्केट में चली जाएंगी। कोई भी ट्रेड जो शॉर्टर पीरियड में जा रहा है, फिनेंशियल ट्रेड, वो मनी मार्केट में होगा, है ना? अब फंक्शन में देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है, क्या काम है सर मनी कैपिटल मार्केट का? मनी मार्केट का काम हम लोग देख लिए थे, कैपिटल मार्केट का काम देखते हैं। देखिए सर, वाइल फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, अगर डिटेल वे में देखें तो कैपिटल मार्केट इज व्यूड एज मार्केट ऑफ फिनेंशियल एसेट। फिनेंशियल एसेट का मार्केट है कैपिटल मार्केट विथ लॉन्ग इनफाइनाइट मैच्योरिटी। अगर शॉर्ट इनफाइनाइट मैच्योरिटी होता तो मनी मार्केट होता। याद रखिएगा सर, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस है ना? तो ये क्या बोला कि ये ऐसा मार्केट है जिसमें फाइनेंशियल एसेट को लंबे मेच्योरिटी के साथ हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। इट एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड एलोकेटिंग देम टू प्रोडक्टिव चैनल। रिसोर्स को मोबिलाइज करने में और उसको एलोकेट करता है प्रोडक्टिव चैनल में। कैपिटल मार्केट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सर। So it can be said that the process of economic growth of a country is facilitated by capital market. तो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोसेस करता है कैपिटल मार्केट। हमारा कंट्री जो डेवलप कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी भागीदारी है हमारे कैपिटल मार्केट की। The important function and significance of market have been discussed. तो इसके और क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्या क्या इसकी जरूरतें हैं, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना? आगे हम लोग देखते हैं आगे इसकी क्या क्या जरूरत है। हाँ, एक बात मुझे याद आई बीच में, तो मैं बता रहा हूँ, ये इससे इंटरप्ट हो रहा हूँ, ठीक है? इससे ऑफ द वे जाके ये बातें मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि आप में से किन्हीं ने मुझे डीएम करा था कि सर 5 से 8 का आपने टाइमिंग दे रखा है, उतना टाइमिंग ही क्यों? तो आपको मैं बता दूं कि 5 से 8 टाइमिंग इसलिए है क्योंकि मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूं, मुझे भी पढ़ना है और पढ़ाने के लिए भी मैं पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको लाके पढ़ा दूं।
तो पढ़ाने से पहले मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाने से पहले पढ़ना सीखो, दौड़ने से पहले चलना सीखो। ये जिंदगी नहीं जंग है दोस्तों। तो जीत हासिल करने की लालसा से पहले लड़ना सीखो। अगर लड़ना सीख गए हो ना तो कोई भी जंग जीत लोगे। जीत हासिल करने की लालसा या जीतना ही जरूरी नहीं है, लड़ना सीखना जरूरी है। अगर लड़ना सीख लिए हो ना तो कोई भी युद्ध जीतोगे, कहीं का भी, किसी भी टाइप का। तो लड़ना सीखो। तो हम लोग आते हैं वापस टॉपिक में। तो मैं आपको बता दूं 5 से 8 टाइमिंग इसलिए मैं डिसाइड करके रखा हूं, उसी बीच करें ना, आपके लिए तो है ना वो टाइम इनफ। मैं उस पर रिप्लाई करूंगा आपको, या आप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा तो भी मैं 5 से 8 के बीच रिप्लाई कर दूंगा, है ना। अब आते हैं हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहे थे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। तो कैपिटल मार्केट हेल्प टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, मतलब इसको तेजी प्रदान करता है। इट रिफ्लेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का जनरल कंडीशन को भी दर्शाता है। द कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स फ्रॉम द पीपुल हु हैव सरप्लस कैपिटल टू द पीपुल हु नीड ऑफ कैपिटल। आप देखो कि कोई बड़ी फर्म है, उसको कैपिटल की जरूरत है, आप कुछ लोग हो जिसके पास सरप्लस कैपिटल है, तो इसको प्रॉपर चैनलाइज करता है कैपिटल मार्केट, है ना। तो वी कैन से दैट इट हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। बिल्कुल, फर्म को अगर पैसे की जरूरत थी, आपके पास सरप्लस पैसा था, आपने फर्म में पैसा लगा के अपनी हिस्सेदारी हासिल की, तो फर्म को अल्टीमेटली पैसा चाहिए था। तो फर्म के पास जब पैसा आ गया, कंपनी के पास जब पैसा आ गया, तो वो अपने आप को एक्सपैंड करेगा। तो फर्म के एक्सपेंशन में, इंडस्ट्री के एक्सपेंशन में, इकोनॉमिक के ओवरऑल ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करता है कैपिटल मार्केट। इंडस्ट्री एंड ट्रेड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करता है। गवर्नमेंट को भी जब पैसे की जरूरत है तो वो अपनी चीजों को बेचती है, आपको पता है, जो मैंने मनी मार्केट में पढ़ाया था। लीडिंग टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने में ये लीड करता है, मतलब ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस रखने में। ठीक है, आते हैं प्रमोशन हैबिट, प्रमोशन सेविंग हैबिट, प्रमोट सेविंग हैबिट। आप सच सोचो कि अगर आपके पास पैसा है, आपको सैलरी 1 लाख रुपीज मिलती है, आप लोग अमीर हो भाई साहब, 1 लाख रुपया कमा ले रहे हो, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो कि 1 लाख कमा रहा हूं तो मैं इसको बचाऊं या खर्च करूं। तो आपके पास खर्च करने के लिए एक है, जिसके लिए आप खर्च करते रहते हो, आप समझदार हो। तो आप क्या किए, आप सोचे कि ये सब मोह माया है, मैं इस पे थोड़ा कम खर्च करके उस पैसे को अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा वो पैसा और बढ़ेगा। इसका क्या है, आज है कल नहीं है, छोड़ के चल जाए तो पैसा भी जाएगा, ये भी जाए। तो उससे बेटर है कि इस पे होने वाले खर्चों को कंट्रोल करके मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर लूं। तो आपके माइंड में ये बात क्यों आया, अगर इन्वेस्टमेंट के पास भी आपका कोई रिटर्न नहीं होता या डूबने का चांस होता पूरी तरह से, या ऐसा कुछ होता कि नहीं बस लगाओ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वापस कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ सीन होता, या वो बस किसी को दे देने बस का बात होता, तो आप शायद इसी को प्रायोरिटी देते, जिसको आप पहले दे रहे थे, घुमा रहे थे और उस पर खर्च कर रहे थे। लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा भाई साहब, तो ये लालच आपको क्या किया, आपको सेव करने में हेल्प किया, अपने पैसे को बचा के कहीं इन्वेस्ट करने में हेल्प किया। तो कैपिटल मार्केट ये हैबिट को बढ़ाता है, तो प्रमोट करता है सेविंग हैबिट। आगे आते हैं, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के बाद the taxation system and the banking institution provide facility and provision to the investor to save more। टैक्सेशन सिस्टम भी ऐसा किया गया, ये बताया कि अच्छा आप इन्वेस्ट किए हो, आपको टैक्स में छूट है। अच्छा बैंकिंग भी बोला, अच्छा आप एफडी कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। आप एलआईसी पॉलिसी लिए हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब से कैपिटल मार्केट आया, ये सारे लोग मिलके आपको पैसे सेव करने में प्रमोट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आपको जज्बाती कर दे रहे हैं, भाई साहब पैसे सेव कर लो। इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के एब्सेंस में क्या होगा, दे माइट हैव इन्वेस्टेड इन अनप्रोडक्टिव एसेट लाइक लैंड और गोल्ड, और माइट हैव इंडल्ज इन अननेसेसरी स्पेंडिंग। बोल रहा है कि अगर कैपिटल मार्केट नहीं होता तो आप अनप्रोडक्टिव एसेट में, जो बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, उसमें आप इन्वेस्ट कर लेते, लाइक आप जमीन खरीद लेते, आप सोना ले लेते। यहाँ तक तो थोड़ा भी प्रोडक्टिव है,
ये लास्ट लाइन में लिख दिया भाई साहब कि अननेसेसरी इन्वेस्टिंग कर लेते आप, अननेसेसरी स्पेंडिंग आप कर लेते। तो अननेसेसरी स्पेंडिंग क्या है? जो बाइक में घुमा रहे थे और जिस पे खर्च कर रहे थे, जो मैं पहले डिस्कस किया है ना, वो आप करने लगते अगर कैपिटल मार्केट नहीं होता तो। ठीक है, अब आते हैं स्टेबल एंड सिस्टमैटिक सिक्योरिटी प्राइसेस। जब से कैपिटल मार्केट आया तब से सिक्योरिटी प्राइसेस स्टेबल है, सिस्टमैटिक है। अपार्ट फ्रॉम द मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, सिर्फ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड का चीजों को छोड़ दें तो कैपिटल मार्केट हेल्प टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ स्टॉक। कैपिटल मार्केट ही है जो स्टॉक के प्राइस को स्टेबलाइज रखा है। रिडक्शन द स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, सट्टेबाजी भाई साहब, सट्टेबाजी को कम किया है कैपिटल मार्केट। एंड प्रोवाइडिंग कैपिटल टू बोरोवर एंड लोअर इंटरेस्ट रेट, बोरोवर को कैपिटल प्रोवाइड कराया कम इंटरेस्ट रेट में। एंड स्टेबलाइज द सिक्योरिटी प्राइसेस, और सिक्योरिटी प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जब से कैपिटल मार्केट आया। ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या किया? सट्टेबाजी को कम किया और कम बोरोइंग चार्ज में, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर बोरोवर को पैसा दिलवाया पब्लिक से। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इसका काम ही है भाई आपके डिपॉजिट को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहे हो ना? आपका पैसा, आपका डिपॉजिट, आपका सरप्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है आपको? आफ्टर ऑल जब आप अट्रैक्ट हो जाओगे, अपना पैसा ले जाके उसको दे दोगे, वो वहां पे क्या करेगा? तो वहां पे वो किसी और इन्वेस्टर को देगा आपका पैसा, तभी तो वापस रिटर्न के फॉर्म में आएगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो ये फंड अवेलेबल कराता है। इन्वेस्टमेंट आर मेड इन कैपिटल मार्केट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, बोथ द बायर एंड सेलर इंटरैक्ट and trade their capital and asset through online platform. Stock exchange like NSE, BSE provide platform for this, thus transaction in the capital market become easy. बिल्कुल, आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करवाता है कैपिटल मार्केट, आप खरीद रहे हो, आप शेयर खरीद रहे हो, तो आफ्टर ऑल आप एक इंडस्ट्री, एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब आपका भी कैपिटल बढ़ रहा है, उनका भी कैपिटल बढ़ रहा है। आप सारे पैसे को इधर उड़ा लेते ना, खर्च कर लेते जिसके पीछे कर रहे थे, तो आपका भी पैसा नहीं बचता, उनको भी पैसा नहीं मिलता। तो फंड उनको अवेलेबल कराता है इसी प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सर टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या क्या है। तो टाइप्स फटाफट पढ़ लेते हैं। टाइप्स क्या क्या है सर? टाइप्स देखते हैं, इजी इजी है। दो मार्केट, दो टाइप का होता है भाई। प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। कैपिटल मार्केट दो टाइप का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है सर? सेकेंडरी मार्केट क्या है? ये दो टाइप का क्यों हो गया? जब देखो चीजों को बढ़ा देते हो आप। दो टाइप का है, मैं नहीं बढ़ा दिया हूं। तो क्या है प्राइमरी मार्केट? अगर कोई कंपनी आई, लास्ट क्लास में मैं एग्जांपल लिया था एक कंपनी की, लोकल कंपनी सत्यम मसाला, आप समझ लो यहाँ एक नई कंपनी आई। नई कंपनी का नाम क्या है? एक नई कंपनी आई प्रॉपर बिल्डअप के साथ, थोड़ी गरीब है पर बिल्डअप प्रॉपर दी है अपना। नाम है रत्नेश, रत्नेश लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है भाई। रत्नेश प्राइवेट लिमिटेड है। ये क्या कर रहा है? तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, आपको कुछ भी ले लेते हैं, लाइक सिल्क, सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, सिल्कवॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये बड़ी कंपनी हो गई, ये अमीर आदमी है। ठीक है, पहली बार लड़के को अमीर बता रहे हैं सर, क्या बात है? सिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है और अभी मैं बता रहा हूँ प्राइमरी मार्केट, तो अमीर बताना पड़ रहा है। लड़का वैसे होता गरीब ही है, पर अब लड़के का एग्जांपल ले लिया हूँ तो अमीर बना दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये अमीर है बंदा। ये क्या किया? ये अपने फर्म को रजिस्टर किया हुआ है, अपनी कंपनी को प्रॉपर एकदम तामझाम से आया है भाई। तो ये क्या किया? ये इसको पैसे की जरूरत पड़ी, ये अपना आईपीओ लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बोला कि मैं फर्स्ट टाइम अपना शेयर बेच रहा हूँ, मुझे शेयर बेचना है। तो ये कहाँ जाके बेचेगा? ये आईपीओ कहाँ इशू करेगा? तो ये करेगा प्राइमरी मार्केट में। एक बार इसका यहाँ पे सेल हो गया आईपीओ, यहाँ पे लोग प्राइमरी मार्केट में इसका इनिशियल पब्लिक ऑफर आया, वहां खरीद बिक्री प्राइमरी मार्केट में हो गया, एक बार खरीद लिए लोग। फिर उस पर जब ट्रेडिंग करेंगे, उसका प्राइस घटेगा बढ़ेगा, उस पर जो भी काम होगा वो सब फिर सेकेंडरी मार्केट में होगा। मतलब लॉन्च हुआ शेयर प्राइमरी मार्केट में, पर उसके बाद में उसमें ट्रेडिंग हुई, वो सेकेंडरी मार्केट। समझ गए? तो रत्नेश पहला लड़का है जो अमीर हो गया है ना, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे समझते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को। अभी आप समझ गए
इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है प्राइमरी मार्केट में, शेयर लॉन्च होगा प्राइमरी मार्केट में, बाद में उसमें ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में करेंगे। तो अब पढ़ते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है ना भाई साहब, कॉन्सेप्ट तो समझ गए। प्राइमरी मार्केट इज फॉर ट्रेडिंग फ्रेशली इशूड सिक्योरिटी। मैं क्या बताया, नया नया शेयर लॉन्च किया है, बड़ी कंपनी हुई है अचानक से, तो वो कहाँ प्राइमरी मार्केट में इशू की, फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग, उसका पहली बार खरीद बिक्री हो रहा है, तो कहाँ होगा प्राइमरी मार्केट में उस सिक्योरिटी का। इट इनेबल्स एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ आएगा, आईपीओ इनेबल करेगा ये। इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट, ये न्यू शेयर के लिए इशू मार्केट है। सेलिब्रिटी किड के लिए है ना, धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर का, नया नया को लॉन्च करता है, तो उसी तरह ये नया मार्केट है, नए शेयर को लॉन्च करता है। तो प्राइमरी मार्केट को नए शेयर की लॉन्चिंग मार्केट बोलते हैं, ठीक है। आते हैं हेयर, कंपनीज रेज फंड विद द हेल्प ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कंपनी फंड रेज करता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के हेल्प से। राइट इशू इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ और द प्री सिलेक्टेड इशू सिक्योरिटी और प्राइवेट प्लेसमेंट, इन सब के ये से अलॉट करता है, ठीक है। यूजुअली लाइक एन इन्वेस्टमेंट बैंक द इंटरमीडियरी अटैच द इनिशियल प्राइस ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह इंटरमीडियरी ये समझ लीजिए कि इनिशियल प्राइस से अटैच हो जाता है। वंस द सेल मैटेरियलाइज, फर्म टेक देयर शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टर। एक बार ये मैटेरियलाइज हो गया, फिर उसको ले जाता है सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। प्राइमरी मार्केट समझ गए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। देखिए सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, तो यहां हम समझते हैं कि ये है एक फर्म है रोमा एंड सन्स लिमिटेड, ये एक फर्म है। ये भाई साहब बहुत अमीर फर्म है, ये क्या है, ऑलरेडी अमीर फर्म है। तो इसका पहले से शेयर का खरीद बिक्री हो रहा है, तो अब इसका शेयर रोमा एंड सन्स लिमिटेड का शेयर कहाँ बिकेगा भाई साहब, तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में इसका ट्रेड होगा, है ना। तो ये बड़ी फर्म थी, ऑलरेडी अमीर थी, और रोमा नाम से लड़की लग रहा है ना, तो लड़की ही है, और लड़की का फर्म है ऑलरेडी अमीर, लड़की पैदा ही अमीर होती है भाई साहब। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अब सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा था, तो ऑलरेडी यहाँ क्या लिखा हूं, ऑलरेडी अमीर है, ऑलरेडी इसका शेयर आ चुका है मार्केट में, ऑलरेडी ट्रेडेड, पहले से इसका शेयर ट्रेड हो रहा है, और कहाँ पे होगा, सेकेंडरी मार्केट में होगा। तो पढ़ते हैं, तो हटा देते हैं, सेकेंडरी मार्केट में पढ़ते हैं। सेकेंडरी मार्केट द ट्रेडिंग ऑफ ओल्ड सिक्योरिटी, बोला तो पहले से जो सिक्योरिटी मार्केट में, इन द सेकेंडरी मार्केट ट्रेड होता है ओल्ड सिक्योरिटी का सेकेंडरी मार्केट में, जो सिक्योरिटी पहले से बिक चुकी है और लोग उसको और खरीद बिक्री कर रहे हैं। विच अकर आफ्टर ट्रांसैक्टिंग द प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में एक बार जिसका ट्रांजेक्शन हो गया वो आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। बोथ स्टॉक मार्केट एंड ओवर द काउंटर ट्रेड कम अंडर द सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट जो भी स्टॉक मार्केट है आपका, और जो ओवर काउंटर ट्रेडिंग होता है वो सारा सेकेंडरी मार्केट में होता है। वी ऑल्सो कॉल दिस मार्केट द स्टॉक मार्केट और आफ्टर मार्केट, इसको हम लोग स्टॉक मार्केट और आफ्टर मार्केट भी बोल सकते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फीचर में आ गए। फीचर क्या क्या है, स्टॉक मार्केट समझ गए भाई, सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट। फीचर क्या क्या है, सर्व एज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी। चीख के बता रहा हूँ भाई साहब, आपके पास सरप्लस अमाउंट है, किसी फर्म को, किसी कंपनी को आपके पैसे की नीड है, आप उसके शेयर को खरीद रहे हो, उसको पैसा मिल गया, आपको बाद में उसके बदले जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपका डिवेंचर है, लोन दिए हो, या कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर जो आपको हिस्सा मिलेगा वो आपका बढ़ेगा। तो पॉइंट ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था, किसी को घुमाना छोड़ के, किसी का ख्वाहिश पूरा करने छोड़ के आप पैसा बचा लिए थे, अब वो आपको छोड़ ही देगा लास्ट में, या देगी, तो आप उस पैसे को लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए। तो आप सोचो आपका पैसा
किसी फर्म को पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसा है, दोनों के बीच एक चैनल प्रोवाइड किया, कौन? तो कैपिटल मार्केट। तो बोल रहा है एक लिंक प्रोवाइड करता है सेवर और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बीच, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैं तब से बता रहा हूं कि अगर शॉर्ट टर्म होता तो मनी मार्केट होता ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ज्यादा टाइम के लिए आप पैसा दे दिए हो, 5 साल 10 साल आप पैसा लगा दिए हो, 10 साल बाद, जैसे म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं 20 साल बाद करोड़पति हो जाएंगे। पॉइंट ये है कि आप उस पैसे को 10 साल 5 साल एक लॉन्ग टेन्योर के लिए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट हेल्प करता है, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आते हैं हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको मैं क्या बताया कि अगर आप का पैसा, आप जैसे आप हो, आप किसी को घुमाने छोड़ के, किसी का ख्वाहिश पूरा करने छोड़ के पैसा बचाए थे ना, वैसे और भी लोग आपके फ्रेंड भी हैं, वो सारे लोग बचाए, सबका पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा, किसी का एक बड़ा कैपिटल बन गया। कहीं सबको आप शेयर खरीदे एक ही कंपनी का, आप सोचो उस कंपनी के पास कितना सारा पैसा आ गया, आप लोग अमीर लोग हो ना, बहुत पैसा आ गया कंपनी के पास, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। द कैपिटल मार्केट ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर दोज इन्वेस्टर who have a surplus amount। कैपिटल मार्केट ऑफर प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी देता है एक ऐसे इन्वेस्टर को जिसके पास सरप्लस अमाउंट है ऑफ मनी एंड वांट टू पार्क देयर मनी इन सब टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो अपने मनी को पार्क करना मतलब लगा के छोड़ दिए सम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो पैसा मिल के, पैसे से पैसा एकदम नोट की बारिश हो जाएगी भाई साहब। तो ऐसे केस में आप कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प किए, कंपनी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपना सरप्लस को एकदम एक लंबे टेन्योर के लिए कहीं लगा के छोड़ दिए, वो आपका मनी कंपाउंड होता चला जाएगा। आपका पैकेट में रहता, कंपाउंड नहीं होता बल्कि खर्च हो जाता है ना। आप सोच रहे होगा पैसा पैसा करते रहते हैं सर, पैसे का ही सारा खेल है। आ जाते हैं हेल्प इंटरमीडियरीज। कैपिटल मार्केट अपने इंटरमीडियरीज को हेल्प करता है। वाइल ट्रांसफरिंग शेयर and money from the investor to another, it take help from intermediaries। ये इंटरमीडियरी के हेल्प से होता है, like broker, bank etc, thus helping them in conducting their business। तो इससे ब्रोकर का भी तो इनकम हो रहा है, बैंक का भी तो इनकम हो रहा है, उनका भी तो बिजनेस चल रहा है। तो क्या करता है, इंटरमीडियरीज को हेल्प करता है, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं खरीद रहे हो, आप एक इंटरमीडियरी के थ्रू खरीद पा रहे हो। तो इसमें आपका भला हो ही रहा है, कंपनी का भला हो रहा है, साथ में इंटरमीडियरी का भी भला हो जा रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है साहब, रूल्स एंड रेगुलेशन देख लेते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। द कैपिटल मार्केट ऑपरेट अंडर रेगुलेशन एंड रूल ऑफ गवर्नमेंट, दस मेकिंग इट सेफ प्लेस टू ट्रेड। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन पे भी सेबी आ गया है, तो सेबी के रूल रेगुलेशन पे पूरा ये होता है, सेफ ट्रेड होता है ना। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, 3 इंस्ट्रूमेंट है भाई साहब, स्टॉक है, बॉन्ड है और आपका एक मिल जाएगा, अच्छा 2 है। स्टॉक क्या है, स्टॉक में हम लोग देख लेते हैं, स्टॉक आर सोल्ड बाउट ओवर स्टॉक एक्सचेंज, द प्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी एंड बायर ऑफ द शेयर रिफर्स टू शेयर होल्डर। बिल्कुल, स्टॉक क्या होता है, जो प्रेजेंट ओनर है, जिसका शेयर है, जिसकी कंपनी है। आपको मैं बताया रोमा एंड सन्स लिमिटेड, वो अपना शेयर को बेची, रत्नेश प्राइवेट लिमिटेड अपना शेयर को बेचा, तो वो शेयर जिसका था, जो एक्चुअल ओनर था, और जो उस पर इन्वेस्ट किया, जो बायर उसको खरीदा, उसको शेयर होल्डर बोलेंगे, वो हिस्सेदारी ले लिया, तो इसको स्टॉक बोलते हैं। वो जो शेयर है वो स्टॉक है ना। बॉन्ड क्या है, द डेब्ट सिक्योरिटी, मतलब जो जिस पर फिक्स रहता है कि हाँ इतना % इंटरेस्ट लगेगा, लोन की तरह है वो। शेयर तो आपका हो गया कैपिटल की तरह, कैपिटल मीन्स एसेट की तरह, एक टाइप ऑफ कह सकते हैं कि अगर आप कहीं शेयर में इन्वेस्ट किए ना तो उस कंपनी के एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप डिवेंचर में इन्वेस्ट किए ना तो उस कंपनी के आप लाइबिलिटी में इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, वो कंपनी पर लाइबिलिटी है डिवेंचर पर, शेयर उस कंपनी पे लाइबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। द डेब्ट सिक्योरिटी विच आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट इज नोन एज बॉन्ड। कैपिटल मार्केट में जो ट्रेड किया जाता है उसको, डेब्ट सिक्योरिटी को, उसको बॉन्ड बोलते हैं। 10%, 12% ऐसे करके कंपनीज इशूड बॉन्ड फॉर इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, जब कंपनी अपना मालिकाना हक नहीं बेचना चाहती है, कंपनी नहीं चाहती है, उनको पता है कि कल को वो
अपना सारा शेयर बेच देगी तो उनका अपना मालिकाना हक, अगर वो 51% से ज्यादा का शेयर बेच दी, अपनी कंपनी का 51% से ज्यादा शेयर बेच दी, तो अपना मालिकाना हक खो देगी। तो कंपनी नहीं चाहती है कि अपना मालिकाना हक खोए, और पैसा भी जरूरत है, तो वो क्या करती है, बॉन्ड इशू कर देती है। वो बोलती है मुझे लोन चाहिए, मैं आपको इतना % इंटरेस्ट दूंगी, कंपनी ऐसा बोल के, और पब्लिक से लोन के तौर पे पैसा उठा लेती है, वो बॉन्ड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल मार्केट, एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं भाई साहब। जब इतना कैपिटल मार्केट किए सर, तो थोड़ा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज अ कंपनी से एबीसी रिक्वायर कैपिटल, एक कंपनी है एबीसी, उसको रिक्वायर कैपिटल का जरूरत पड़ा है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में। तो वो क्या की, इट प्लान टू रेज रिक्वायर्ड फंड फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग न्यू सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। वो नया सिक्योरिटी लॉन्च कर रही है भाई साहब, तो कहाँ लॉन्च करेगी, पब्लिक मार्केट, प्राइमरी मार्केट में। तो वो सोची पब्लिक से हम पैसा ले लेते हैं, हमको पैसे का जरूरत है, अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो वो क्या की कि प्राइमरी मार्केट में अपना सिक्योरिटी लॉन्च कर दी। ठीक है, आफ्टर issuing a new security, the people who are interested in buying those share are doing research of the company। जब न्यू सिक्योरिटी लॉन्च हुआ तो ऐसा नहीं है कि भीड़ लगा के पहुंच गए, फ्री का खाना नहीं है सर, खरीदना है। तो आप ऐसे नहीं कि पहुंच गए, अरे नया लॉन्च हो गया एकदम आज घुस जाएंगे। थिएटर में लगा हुआ नया फिल्म नहीं है कि आप एकदम भीड़ बढ़ा के चले गए। ये शेयर है, इसको आप खरीदने के लिए, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उस पर रिसर्च करेंगे। जब आप रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे और फिर बाई कर लेंगे। आप रिसर्च किए, आप देखे अच्छा है, सही जा रहा है ये कंपनी, इसका शेयर खरीद लेते हैं, खरीद लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर प्रोसेस के थ्रू। फिर आप क्या करेंगे, आफ्टर इनिशियल बाइंग इट स्टार्ट ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट वेयर द एग्जिस्टिंग बायर एंड सेलर स्टार्ट ट्रेडिंग सिक्योरिटी। एक बार आप खरीद लिए, अब आप खरीद के उसको रखे तो नहीं रहोगे भाई साहब। आप 100 रुपए में कोई कंपनी का शेयर खरीदे, फिर आप क्या किए, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर में खरीदे थे, 100 रुपए में खरीद लिए थे। आप बाद में देखे कि उसका प्राइस 200 रुपए हो गया है 2 महीने बाद, तो आप क्या करोगे, उसको बेचने जाओगे। तो आप क्या बोलोगे, प्राइमरी मार्केट से खरीदे थे हम, तो प्राइमरी मार्केट में बेचेंगे। ऐसा नहीं है, एक बार आप खरीद लिए, वहां प्राइमरी मार्केट खत्म उसका रोल। अब आप उसको जाके ट्रेडिंग में डालेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा जब आप बेचने जाएंगे, है ना। अब आते हैं कैपिटल मार्केट का एग्जांपल समझ गए। अब कैपिटल मार्केट के इंटरमीडियरीज को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छे से जान रहे हैं हम लोग, एनएससी बीएससी है और एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये सारा स्टॉक एक्सचेंज है। बैंक में इंटरमीडियरी है, स्टॉक एक्सचेंज तो है ही, उसी के हेल्प से तो खरीद रहे हैं। इन्वेस्टर और बायर के, इन्वेस्टर जो है और जो जिनको पैसा चाहिए कंपनी, ये दोनों के बीच स्टॉक एक्सचेंज तो ही है। ये रोल बैंक प्ले कर देती है। बैंक को हम बोल देते हैं, बैंक मैंने आपको बताया था बैंक एजेंसी की तरह वर्क भी करती है। जब मैं बैंक पढ़ा रहा था टाइप्स ऑफ बैंक, तो उसमें आप देखें कि बैंक का काम क्या है, बैंक को पैसा चाहिए, पब्लिक से कैसे भी पैसा चाहिए, तो पब्लिक के लिए वो कुछ भी काम करती है, कुछ भी मतलब एजेंसी वर्क। तो आप बोले कि ओए बैंक एक काम करो, मेरा तुम इतना शेयर खरीद देना और उसको फिर इतना में बेच देना, वो आपका काम करेगी, आपके ऑर्डर पे आपका काम करेगी। ठीक है, तो इंटरमीडियरी का काम कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी भी इंटरमीडियरी का काम करती है, पेंशन फंड भी, म्यूचुअल फंड भी। ठीक है, ये सारे इंटरमीडियरीज हैं कैपिटल मार्केट के। अब हम लोग आते हैं रोल ऑफ सेबी इन कैपिटल मार्केट। सेबी का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब, सेबी नहीं होता कैपिटल मार्केट में इतना स्पेकुलेशन हो रहा था, इतना माल प्रैक्टिसेस हो रहा था, धांधली हो गई थी भाई साहब। तो सेबी आ गया 1988 में और 1992 में इसका एक्ट आ गया, तब से जाके वो चीजें कंट्रोल हुई, क्योंकि सेबी पास अथॉरिटी है, वो पेनाल्टी फाइन बहुत कुछ है अथॉरिटी, तो वो उसके थ्रू कंट्रोल कर लिया। तो देखते हैं क्या है रोल। द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। सिक्योरिटी मार्केट का फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। इट वाज सेटअप इन 1988, मैंने अभी बताया, डाटा फिर से ले आए सर, जरूरी भी है। तो ये 1988 में सेटअप हुआ, बट डिडंट हैव एनी लीगल स्टेटस, इसके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं था। 1992 में इसको लीगल स्टेटस मिला, देख रहे हो। उसके बाद when it was granted power to legal enforce to control over financial market, उसके बाद इसको पावर मिल गया फिनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने का, इंटरमीडियरीज को कंट्रोल करने का।
With the bloom of the scale of action, the financial market, there were lot of malpractices taking place. क्यों इसको ये पावर दिया गया? क्योंकि फिनेंशियल मार्केट में अभी जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत धांधली हो रही थी। कहते हैं ना कि जब जब हम लोग देखते हैं कि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है तो हम लोग बहुत ही चीजें गलत करने लगते हैं। आप एक बच्चे को देखो, अगर उनके दोनों पेरेंट, गार्जियन, मॉम डैड दोनों अगर वर्किंग हैं, अच्छे प्लेस्ड हैं, बिजी हैं, और कोई वैसे दादा दादी या कोई गार्जियन उन पे नहीं है उनका देख रेख के लिए, तो वो लोग बहुत बिगड़ जाते हैं। फिर उनको कंट्रोल करना टफ हो जाता है। तो आप सोचो कि ये तो पूरा पूरा मार्केट है, इस पे अगर किसी का कंट्रोल नहीं रहता तो ये किस लेवल पे बिगड़ा हुआ होगा। आप सोच लो कि जब कंट्रोल नहीं था तो ये माल प्रैक्टिसेस हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए प्रैक्टिसेस लाइक फॉल्स इशू, लोग गलत शेयर इशू कर ले रहे थे गलत तरीके से। डिले इन डिलीवरी, कोई खरीद लिया है शेयर, उसको मिल नहीं रहा है क्योंकि और कोई बोलने वाला नहीं है, आप किसको बोलोगे, किसको कंप्लेन करोगे। वायलेशन ऑफ रूल, कोई भी रूल का कोई नहीं मान रहा था। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर ऑन राइज, यही वजह से स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन बढ़ा। एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर ऑन राइज। इन ऑर्डर टू क्रब दिस माल प्रैक्टिसेस, इस माल प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू सेट अप रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब आया था भाई साहब? ये आ गया था 1988 में, और ये इसका लीगल इसको अथॉरिटी मिला 1992 में, याद रखना, मई 1992 में। हालांकि मैं डेट का जब चीजें कराऊंगा सब ये सारे डेट उसमें मैं करा दूंगा, है ना। बैंकिंग रिलेटेड डेट्स एक यूनिट में लिखा हूँ, वो मैं करवाऊंगा आप लोग को, ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छा से जाए, आप लोग JRF क्वालिफाई कर लो और थोड़ा फिनेंशियली आपको हेल्प हो, अच्छे से रिसर्च करो या आगे जो भी आपके प्लान है। द रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर इलेबोरेट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बिलो। सेबी का रोल इलेबोरेट किया गया, रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्टॉक मार्केट, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी इन्वेस्टमेंट का इंश्योरिटी देता है, प्रिवेंट करता है माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से, और डेवलप करता है एक कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक जेन्युइनिटी डेवलप करता है इंटरमीडियरी सच एज ब्रोकर, म्यूचुअल फंड सेलर एक्सेट्रा। ठीक है, ये लोग के बीच एक जेन्युइनिटी, एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। कैपिटल मार्केट में रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है सर, ये देखने के लिए हम लोग देखते हैं न्यू मार्केट, न्यू मेजर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का न्यू मेजर आ गया। क्या मेजर आया? मेजर टू रिड्यूस प्राइस वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन। प्राइस वॉलेटिलिटी मतलब प्राइस का फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने का उपाय आया। क्या कैसे आया? वॉलेटिलिटी इज द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस मोमेंट। प्राइस मोमेंट का फ्लक्चुएशन को रिड्यूस कैसे किया है? इट इज द रेट ऑफ अप और डाउन मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइसेस। ये स्टॉक प्राइसेस का अप एंड डाउन मूवमेंट को देखता है। वोलेटिलिटी इज रिगार्डेड एज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर द मार्केट एज द रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी रिस्क। बिल्कुल, ये जो फ्लक्चुएट कर जा रहा है, आप देखोगे शेयर मार्केट का ये ग्राफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फ्लक्चुएशन क्या करता है? रिस्क बढ़ाता है। रिस्क इतना कि लोग डरते हैं। पहले लोग कहते थे ना, शेयर में पैसा लगा रहा है बर्बाद हो जाएगा, तो उस रिस्क को कैसे कम करने का ये किया है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग 2000, एक इंडेक्स आ गया, उसके अकॉर्डिंग चीजें पता चलने लगी कि ये सही है या नहीं, इस पे इन्वेस्ट करे या नहीं। देयर वॉज अ रिलेटिव रिडक्शन ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइस। उसके वजह से प्राइस में घटना बढ़ना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वो डिसाइडेड रहता है कि हाँ ये शेयर ऐसे चल रहा है, इसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं। पहले लोग समझ नहीं पाते थे, है ना। सर्किट ब्रेकर क्या है भाई? ये क्यों लाया वो आप समझो। न्यू मेजर क्यों लाया? क्योंकि अगर ये नहीं लाता तो शेयर में फ्लक्चुएशन बहुत था। अभी क्या होता है कि जब आप कोई शेयर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ उसमें डिस्टरबेंस है, वो बहुत अप एंड डाउन दिख रहा है, तो उसको इंडेक्स में डाल के जो इंडेक्स आया उस 2000 में इंडेक्स आया, उसमें आपको पता चल जाएगा कि चीजें कैसी है, एक्चुअलिटी क्या है इसका। अब आते हैं ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है सर?
सर्किट ब्रेकर वेयर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस लार्ज सेल ऑफ एंड पैनिक सेलिंग। पहले क्या करता था, लोग प्राइस बढ़ाने के लिए शेयर का प्राइस बढ़ा अचानक सेल करने लगते थे, सारे प्लानिंग के तहत होता था, अचानक सेल कर रहे हैं, अचानक परचेज करने लगे हैं, ताकि लोग को लगने लगे बहुत परचेज हो रहा है, मतलब ये शेयर बहुत अच्छा खरीद लेते हैं, जबकि ये जानबूझ के किया जाता था ताकि गुमराह किया जाए नॉर्मल पब्लिक को और वो खरीद ले शेयर। तो ये क्या हुआ, समटाइम इट ऑल्सो कॉल्ड अ कॉलर, इसको हमें कभी कभी कॉलर बोलते हैं। इफ एन इंडेक्स पर्टिकुलरली स्टॉक राइज फॉल सर्टेन परसेंटेज, जब ये शेयर मार्केट देखा, कैपिटल मार्केट देखा कि किसी भी शेयर का अचानक से सर्टेन परसेंटेज 10%, 20% का फॉल या डाउन जा रहा है या अप जा रहा है परचेज सेल, तो उस पे बैन लगा देता है, उसको रोक देता है कि इसका ट्रेडिंग अभी हॉल्ट पे है, हॉल्ट कर दिया एक्सचेंज इंडेक्स पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये चालबाजी था, इस पे चीजें नहीं करनी है इन्वेस्ट, है ना। अब आते हैं, हम लोग को एक आगे मिला था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैंने शायद पढ़ा नहीं। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट आर एक्सपोज टू वेरियस रिस्क थ्रू द दो द सम सिस्टमैटिक रिस्क अदर हैपन सिस्टमैटिक रिस्क। जो ये मेजर आया ये क्यों आया, तो हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिस्क रहता है, कुछ सिस्टमैटिक रिस्क है, कुछ अनसिस्टमैटिक रिस्क है। तो अब आप लोग सोचते हैं सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है सर, तो सिस्टमैटिक रिस्क वो है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है। इन्फ्लेशन, मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट, पॉवर्टी, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लक्चुएशन इन प्राइस, ये सब सिस्टमैटिक रिस्क है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, या आपका जो वर्कर कर लेते हैं हड़ताल, आपका हायर ओवरहेड कॉस्ट, हाई लेबर टर्नओवर, मैनिपुलेशन इन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब झोलझाल अनसिस्टमैटिक रिस्क है। ऐसा कुछ रिस्क आ जाता है वो अनसिस्टमैटिक है, यही सबसे बचने के लिए वो किया गया था। इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन, इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन चलाया सेबी, ये सब मेजर लिया है ताकि पब्लिक को दिक्कत नहीं हो। ये कैंपेन में क्या किया, टू मेक द मार्केट मोर सिक्योर फॉर द इन्वेस्टर, सेबी इंट्रोड्यूस इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन। अपने ऑफिशियल साइट पे इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन चलाता है सेबी ताकि लोग सिक्योरली डील करें, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, in case of any violation of rule and regulation, SEBI Act 1992, the investigation is carried out by SEBI। बोले ना, अब ऊपर कोई मॉनिटर करने बैठ गया है, कुछ भी गड़बड़ करते हो पेनल्टी लगाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। अब एक रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था तो चीजें बहुत दिक्कत की है। T2 सेटलमेंट साइकिल, ज्यादा चीजों को पैनिक नहीं करे, खरीद बिक्री तुरंत ऐसे नहीं हो, इसलिए T2, आज आप खरीदोगे कल नहीं परसों आपको शेयर मिलेगा, ऐसा नहीं है आज खरीदे आज ही मिल गया, तो ये T2 साइकिल को लॉन्च कर दिया। बैन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, अभी मैं बताया ना, खुद से शेयर खरीदने लगते थे बहुत सारा, लोगों को लगता था ये शेयर बहुत बिक रहा है, लोग इसको बहुत खरीद रहे हैं, इसको खरीद लो, इसमें शायद बेनिफिट है, और फिर खुद ही इसको सेल कर देते थे। पब्लिक जब खरीदने लगा तेजी से तो बेच देते थे, इनको तो पैसा मिल गया। ये होता था इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब गुमराह करके और अपने खरीदना और बेचना, अपने लोग से खरीदवा के और बेचवा देना। ये सेबी आया तो इसको क्लियर किया और बंद कराया, है ना। इंडिविजुअल पोजेसिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपनी कैन यूज इंफॉर्मेशन टू अनहेल्दी प्रॉफिट ऑफ स्टॉक मार्केट, सेबी हैज मेड इट क्लियर एंड मैंडेटरी टू रिस्ट्रिक्ट ऑल काइंड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन कैपिटल मार्केट। ये सब टाइप का इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद कर दिया, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का हो गया कैपिटल मार्केट प्रॉपर। तो आज कैपिटल मार्केट में हम लोग क्या क्या पढ़े सर, कैपिटल मार्केट बहुत डिटेल में पढ़ लिए सर। कैपिटल मार्केट क्या होता है पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिए, उसके सारे फंक्शन के बाद टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ लिए। प्राइमरी मार्केट क्या पढ़े थे, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है प्राइमरी मार्केट में और बाद में ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। फिर हम लोग पढ़े कैपिटल मार्केट का फीचर, सारे फीचर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक और बॉन्ड। फिर हम लोग पढ़े एग्जाम्पल कैपिटल मार्केट का, फिर कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज क्या क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये सारे हैं। फिर रोल ऑफ सेबी इन कैपिटल मार्केट पढ़ लिए, तो इसका सारा रोल हम लोग पढ़ने के बाद कैपिटल मार्केट में रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं वो सारा कुछ पढ़ लिए सर, है ना। तो ये हमारा यूनिट आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़ें, पिछला क्लास जो भी हुआ है मनी मार्केट का वो देखें,
फिनेंशियल मार्केट का जो क्लास है वो देखें आप। अगर प्लेलिस्ट जाएंगे तो इंडियन फिनेंशियल बैंकिंग एंड फिनेंशियल सिस्टम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन मिलेंगे, लेक्चर नंबर मेंशन किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अच्छे से पढ़िए, एग्जाम क्लियर कीजिए, यही हमारा और आपका दोनों का मकसद है। आपका एग्जाम क्लियर होगा, आपके पेरेंट को खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी, है ना। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।